वाईफाई जोड़ो, जब इतनी दूर के लिए वाईफाई जोड़ते हो तो ये तो बड़ी पास में। बाबू जी थोड़ा किनारे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णं स्वाहा। ओम भैया मोबाइल पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसु शतधारम् वसो पवित्रमसु सहस्रधारम् देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामदुक्षः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् विसर्जनम्। गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वरा यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छोतासना यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामके इष्टकाम समेत्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोले श्री नारायण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल
राधे राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण ओ कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा त्याग्यो दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई हरि बोल सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो भूली गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो बस अर्जुन रथ हांक्यो भूली गए ठकुराई हरि बोल सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ओ हरे रामा ओ रामा हरे रामा ओ रामा 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 हरे हरे ओ हरे राम हरे राम हरे हरे हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे हो जय मां गंगे गंगे जय मां गंगे गंगे जय मां गंगे गंगे जय मां गंगे हो जय मां गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे
गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, हे 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 माँ। बोले सर्वेश्वर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, हर हर महादेव। आइए आरती करें उससे पूर्व। आज का दिन दो चीजों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो तीन चीजें हैं आज के दिन पे। पहला दिन तो ये है कि विश्व दयालुता दिवस है आज, वर्ल्ड काइंडनेस डे। दूसरा है 14 नवंबर है, बाल दिवस है। तीसरा है वर्ल्ड शुगर डे, डायबिटीज डे। मैं जान के इस बात को कह रहा हूं, इसकी कुछ चर्चा करेंगे फिर। पहले दयालुता की बात करें और जीवन की बात करें। यू नो, वी हैव ए कल्चर ऑफ जियो एंड जीने दो। लेकिन मुझे लगता है कि जियो एंड जीने दो, यू लिव योर लाइफ एंड आई लिव माई लाइफ, इट्स ओके। दिस इज योर, दिस इज माइन, लेट अस लिव कंफर्टेबली। लेकिन मुझे लगता है कि समय केवल इतना नहीं है कि जियो और दूसरे को जीने दो। चलो तुम भी जियो, हम भी जिए, बांट लिया। घर में भी बांट लेते हैं, गिव एंड टेक में। लेकिन लाइफ इज नॉट ओनली गिव एंड टेक। जीवन है जियो और जियो और जीवन दो, हम दूसरे को जीवन दे सकें। ये डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जियो और जीवन दो का मतलब होता है, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर नेचर, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, तो जियो और जीवन दो। कल्चर भी उसमें आता है, नेचर भी उसमें आती है और फ्यूचर भी आता है। फ्यूचर क्यों आता है? क्योंकि अगर जियो और जीवन दो मतलब कभी कभी हम अपने जीने के लिए दूसरे का जीवन ले लेते हैं, अपनी डाइट को दुरुस्त रखने के लिए, कि मैं फिट रहूं, मैं हिट रहूं, इसलिए मुझे कुछ भी आए तो मैं खा लूं। धरती को बचाने के लिए यदि सबसे बड़ी कोई चीज चाहिए है और कर सकते हैं आप, ओनली वन थिंग, जस्ट बी वेजिटेरियन। इफ यू कैन कट ओनली 10%, just 10% from your diet, cut that meat from your, आप तो खाते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप जाके you can become the agent of this beautiful sharing,
कि नहीं, आई विल मेक माई फ्रेंड ईच वन शुड रीच 10 एंड बिकम 11, कि आई एम गोइंग टू बिकम वेजिटेरियन बिकॉज आई वांट टू सेव द अर्थ एंड आई वांट यू आल्सो माई फ्रेंड। उसके लिए हम आपको एक किताब देंगे, यू कैन गो ऑनलाइन आल्सो, व्हाई टू बी वेजिटेरियन, हाउ यू कैन सेव दिस अर्थ। अब ये टाइम नहीं है इतना कि क्यों और कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन तो जियो और जीवन दो के अंदर ये भी आता है कि मैं अपने मजे के लिए किसी का जीवन नहीं लूंगा। अब चिकन के बच्चों से पूछो उसको कैसा लगता होगा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आरती का समय थोड़ा सा ध्यान उस तरफ चला जाएगा, मैं उधर नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इतना इशारों में। दूसरी बात, जीवन कैसा हो। अभी मैं इसलिए कह रहा था, ये अभी आए थे हमारे पास सारे डॉक्टर्स, कोई ऑस्ट्रेलिया से हैं, वो अमेरिका से, इस एज में भी 70-78 साल के हो गए होंगे मेरे ख्याल में, पता नहीं कितने साल के, इस एज में भी अमेरिका से हर साल कैंप करने के लिए आना, अपने खर्चे से आना, और सबको फ्री मेडिसिन, ऑल आर वेलकम एंड ऑल इज फ्री। उसके लिए हमारी पूर्णिमा ऑस्ट्रेलिया से, डॉक्टर मनोज पटेल और वासी पटेल फ्रॉम अमेरिका एंड मेनी अदर्स, सबका नाम नहीं ले सकता, लंबी टीम है। और हमारे यंग बच्चे, यंग डॉक्टर्स जो डॉक्टर बनने की राह पर हैं, सभी तो क्यों आए इतने? ये 15 दिन लगातार यहाँ रहकर दूसरों की सेवा करेंगे। दूर दूर से लोग पहाड़ों से आएंगे और उनको वो फ्री, जिनके लिए लाइन लगती है, जिनके लिए इतनी चौड़ी फीस होती है, उन सब के लिए आंखों के ऑपरेशन, आंखों की टेस्ट, हर चीज ऑल फ्री, और अपना टाइम भी फ्री। This is life, your time, your talent, your technology, your tenacity. When you give to the world, that life is worth. My dear, life is not only to have more. Having more is superb, have it. God bless you. But life is not only to have more, life is to be more. And being more is giving more, sharing more, caring more, and serving more. जोरदार तालियों से इन डॉक्टरों के लिए इनका अभिनंदन। और इसलिए भी मुझे याद आया रामकृष्ण मिशन, हमारे डॉक्टर स्वामी देवदीपानंद जी बैठे हैं, पहले रामकृष्ण मिशन हरिद्वार में थे, अब बॉम्बे में हैं, वहाँ का सेंटर देख रहे हैं। पूरा जीवन दे दिया, बचपन से लेकर जवानी दे दी, और जवानी से लेकर पूरे जीवन का रस ही एक बना लिया कि सेवा सेवा सेवा। जोरदार तालियों से इनका और दूसरे स्वामी जी उनका भी अभिनंदन। देखो भैया, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पक्की बात है नहीं? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं। आरती का समय मैं पूरा नहीं गाऊंगा, लेकिन इतने में ही कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये कहते ना, दो तरीके से जीते हम। अभी जो हमने मंत्र आहुति दी, इस आहुति को देते हुए हमने क्या मंत्र बोले? लोग सोचते हैं मंत्र करते हैं यार, यज्ञ करते हैं और बात पूरी हो जाती है। नहीं, देयर आर वेरी डीप मीनिंग। दिस इज नॉट ऑल रिचुअल। Rituals are also great, nothing wrong in rituals, but these ritual make you spiritual. यही ritual आपको spiritual बनाते हैं। You know, when you love somebody and you take a bouquet, have a time 5 o'clock, waiting for that man, 5 o'clock, or for the girl, or for whoever, और 5 बजे bouquet लेके खड़े हैं, 2 घंटे हो गए, लेकिन वो bouquet लेके खड़े जब होते हैं तो क्या ritual नहीं है? What does it mean? I love you. एक बोके होता है, आई लव यू होता है, लेकिन यहां पर भी, अच्छा ईश्वर, वाह, वेरी गुड। तो आप सोचिए, एक बुके और इतनी इंतजार, वो सब रिचुअल ही है, लेकिन वो रिचुअल में हमको लगता है कि नो, आई लव दैट, दैट इज ऑल्सो रिचुअल। जब आप भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान को प्यार करते हैं, उसके लिए बुके लेके खड़े की होने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए तो खुद को ही बुक करना पड़ता है, खुद को बुक करना पड़ता है।
भूखे की जरूरत नहीं है। और खुद को भूख करने का मतलब है भगवान के लिए। भगवान ने हमें शरीर दिया, हमें शरीर दिया, मुझे टाइम दिया, मुझे टैलेंट दिया। व्हाई नॉट टू यूज दिस होल ऑफ मी फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड, दूसरों के लिए। और इसी का ये जो मंत्र हमने डाले, उसके कई मंत्रों का अर्थ था इदम अग्नये स्वाहा इदम नमम। इट मीन्स ओ लॉर्ड, वट एवर आई ऑफर टू यू इज नॉट फॉर मी, इज फॉर यू, इज फॉर ऑल। इसका मतलब देयर आर टू वेज टू लिव, वन इज व्हाट फॉर मी, अदर इज व्हाट थ्रू मी। एक तो मेरे लिए क्या, और मेरे लिए नहीं तो मुझे क्या, ऐसे ही होता है। इफ नॉट फॉर मी देन व्हाई मी, हु केयर्स, हु बॉदर्स, यही तरीका है ना जीने का। दैट इज नॉट वर्थ। एक होता है व्हाट फॉर मी, एक होता है व्हाट थ्रू मी, मेरे थ्रू क्या। जब मेरे थ्रू क्या करते हैं, सच मानिए आप जो भी करते हैं पूरी लाइफ थ्रू हो जाती है, अपनी भी और दूसरों की भी थ्रू हो जाती है। इसलिए इन सभी डॉक्टरों का देखो भैया, एक बात और है, जो दुनिया में अपने को खर्च करता है ना, पैसा तो बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जो खुद को खर्च करता है उसी को गूगल पे दुनिया सर्च करती है, दुनिया उसी को सर्च करती है। जो खुद को खर्च कर देता है समाज के लिए, खुद को दे देता है समाज के लिए, दुनिया उसी को सर्च करती है। इसलिए यही जीवन है। एक छोटी सी कहानी, 1 मिनट की भी नहीं, 30 सेकंड की। एक व्यक्ति, एक लड़का मंदिर में, मंदिर के सामने फूल बेच रहा था, जैसे फूल बेचते हैं। बड़ी गर्मी थी, धूप थी, तपती धूप, और उसके पैर जल रहे थे। तो पैर जल रहे थे तो उस बच्चे को एक व्यक्ति ने देखा, गोविंद काका जैसा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उन्होंने देखा, और जैसे ही उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा कि इसको इतने पैर जल रहे हैं, और एक वो फूल बेचता रहा। ये किसी बगल में दुकान में गए और दुकान में जाकर उन्होंने एक चप्पल खरीदी, और चप्पल खरीद के ले आए और चप्पल उसको दी। तो जैसे चप्पल उसको दी, बच्चा बड़ा खुश हो गया। तो बच्चे ने कहा, आप भगवान हैं क्या? उसने कहा, नहीं मैं भगवान नहीं हूं। तो उसने कहा, जरूर आप कुछ होंगे, इसलिए क्योंकि कल मैं सोच रहा था, मेरे पैर जल रहे थे, आई वॉज फीलिंग वेरी हॉट। तो मैंने आंखें बंद किए, भगवान से कहा, प्रभु मेरे को एक चप्पल मिल जाए ना, एक जूता मिल जाए, एक चप्पल मिल जाए तो मेरे पैर नहीं जलेंगे, तो मैं यहाँ फूल सेवा करता रहूंगा। ये मेरे लिए केवल फूल बेचना नहीं है, बल्कि अभी भगवान की सेवा है। उस बच्चे के भाव तो देखो आप, मैं फूल नहीं बेच रहा हूं, बल्कि ये भी सेवा है कि जो लोग मंदिर में आते हैं वो अपने यहां से फूल लेंगे और फूल ठाकुर जी को चढ़ाएंगे। क्या पता फूल चढ़ाते चढ़ाते कभी कभी वो खुद भी चढ़ने का मन हो जाए उनको। तो मैं इसे फूल बेचता हूं यहां पे आके। तो मेरे मन में कल ये बात आई, पैर जलते हैं मेरे। तो उसने कहा, बेटा मैं भगवान नहीं हूं। तो बोले, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मेरे मन में ये बात आई और ये हो गई, आप भगवान के दोस्त होंगे। उस व्यक्ति ने देखा उसकी ओर, आंसू आ गए और चल पड़ा। सच मानिए जो भी है ना यहाँ पर, यहीं पड़ा रह जाएगा। ये बड़ी बड़ी भूल है हम लोगों को। अब मेरे सामने, मेरे पीछे बैठे हैं और सामने भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। पीछे भी आज देश के बड़े बड़े हीरे के व्यापारी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। 50-50 हजार करोड़ का इनका बिजनेस है, किसी का 10,000 करोड़, किसी का 20,000 करोड़, किसी का 50,000 करोड़। ऐसे देवता लोग हैं। देखो भैया, हीरे को जो परख ले वो भी बहुत बड़ा व्यापारी है। हीरे को परखना एक बात है, लेकिन किसी की पीड़ा को परख लेना, हीरा परखना लेकिन किसी को पीड़ा परखना, वो उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन हमारे गोविंद काका जो पीछे बैठे हैं, अजीब व्यक्ति हैं। भारत ने भी पुरस्कार दिया है, राष्ट्रपति ने भी पुरस्कार दिया है, मतलब सब ने इनको पुरस्कार दिए हैं। लोगों के दिलों में ये बैठते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन थोड़े से, इतने से शुरू किया, और आज इनकी वजह से पूरा सूरत, पूरे
पूरे सूरत का वो डायमंड कॉम्प्लेक्स पूरे विश्व में नंबर 1 बन गया है। जितनी बड़ी पेंटागन बिल्डिंग नहीं है, उतना बड़ा इन सारे लोगों ने मिलकर भारत के नाम को ऊंचा किया है। पेंटागन बिल्डिंग भी इतनी बड़ी नहीं है जितना स्क्वायर फीट में वो बिल्डिंग है, लेकिन अपने लिए ये 2 कपड़े देखा कैसे बैठे, यही 2 कपड़े, लगता कोई हीरा पहने हुए, कोई डायमंड नहीं पहना हुआ, लेकिन काम ऐसे हैं। मैंने सुना था एक लाइन, आई वॉज इन ब्राजील, वहां लिखा था डायमंड्स आर फॉरएवर। तो मुझे लगता है, आई डोंट नो डायमंड्स आर फॉरएवर और नॉट, बट योर कर्मस आर द डायमंड्स। वो कर्म ऐसे करो, और एक अच्छे कर्म जब हम करते हैं ना, पक्का मान लीजिए कि किसी एक अच्छा कर्म किसी का दिन बदल देता है, किसी का दिल बदल देता है, किसी का जीवन बदल देता है। कितने जीवनों को बदला हमारे गोविंद काका ने और उनके साथियों ने। मैं नाम नहीं लूंगा सबका, क्योंकि काफी लोग आज यहाँ पर हैं। मुझे इतना ही कहना है, जो खुद को खर्च कर देता है पूरे विश्व समाज के लिए, दुनिया उसी को गूगल पर सर्च करती है। पक्की बात है ये, इसलिए खुद को खर्च करिए। देखिए भैया, 2 ही तरह के लोग, एक तो मर जाते हैं, लोग मर ही जाते हैं, कौन पूछता है, अपने वाले ही भूल जाते हैं, अपने वाले भूल जाते हैं। अपने दादा परदादा का नाम, दादा फिर भी याद होगा, परदादा का नाम पूछो कितनों को याद होगा, और परदादा के पिताजी का नाम तो बिल्कुल याद नहीं होगा। ये तो अपनी हालत है, सोचो फिर दूसरे क्या करेंगे। इसलिए जो अपने लिए जीते हैं उनका मरण होता है, लेकिन जो समाज के लिए जीते उनका स्मरण होता है। इसलिए ऐसा जिए, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के जो आंसू पीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के हित जो जीता है, बस यही जीवन है। इसलिए आइए, आज दयालुता दिवस, और आज वो वीर दिवस जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, ये है बाल दिवस। तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे दीवार में चिन्हवा दिए गए, धर्म के लिए, पिता को दिए वचन के लिए, संस्कृति के लिए सर दे दिया। पिता के पिता ने भी सर कटा दिया, तेग बहादुर साहब ने। मां भी चली गई गुजरी, लेकिन 4 बेटे भी चले गए, लेकिन धर्म ना बदला, धर्म नहीं बदला। ये है समाज में जीना, सदा के लिए जीना, सबके लिए जीना, यही जीना ही सार्थक है। और मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं, हमारे बड़े प्यारे, वैसे कद में बड़े छोटे हैं वो, सचिन तेंदुलकर, बड़े छोटे, इतने छोटे, लगता है कि इतना बड़ा कलाकार, इतना छोटा कद, 25 लोगों के बीच में खड़े हो तो बताना पड़ेगा ये वाले।